कि साक्षात भगवान इनके पिता भगवान तक को पलट के नहीं देखा। हम सब के बीच में संत भगवान पधारे हैं, तो सब लोग खड़े होके उनका स्वागत करेंगे और 2 मिनट महामंत्र के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की की जय हो। सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। तो श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया और उसके बाद एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है और तभी वहां श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। जैसे श्री सूत जी महाराज पधारे तो सोनक आदि ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया। देखो, हम सबके बीच में जब भी कोई संत पधारे या हमारे घर में कोई महात्मा आए तो हम सबको उनसे यहाँ वहाँ की बातें नहीं पूछनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई महात्मा आते हैं हमारे घर तो हम लोग हाथ दिखाने बैठ जाते हैं। महाराज थोड़े हमारा भाग्य देखो, हमारे भाग्य में क्या है, हमारे बेटी की नौकरी लगेगी कि नहीं, हमारा बढ़िया घर बनेगा कि नहीं। ये सब संसारिक बातें हमें संतों से नहीं पूछना चाहिए। यहाँ कथा में आया कि जैसे ही सोनक आदि ऋषियों के सामने श्री सूत जी महाराज प्रकट हुए तो उन्होंने कितना सुंदर प्रश्न पूछा और हम लोग यहाँ वहाँ के प्रश्न पूछते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि संतों का जो समय होता है वो बहुत ही अनमोल होता है और कहावत है ना कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली में उतना ही लो जितना तुम पा सको। कई लोग ऐसा करते हैं, शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, किसी भंडारे में जाते हैं तो खूब भर भर के प्लेट भोजन ले लेते हैं और फिर वो सब व्यर्थ जाता है, बर्बाद होता है। तो हमें कभी भी अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए और संतों का समय हमें कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों का जो स्वभाव होता है, उनका तो स्वभाव ही है
कि जगह जगह जाके जीवों का कल्याण करना। बड़ी कृपा पूर्वक संत पधारते हैं और जैसे ही वो हमारे पास आए तो हमें ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिसमें हमारा कल्याण हो। पूछो भी तो क्या पूछो, क्या पूछना चाहिए? महाराज, हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लग रहा, हमसे भजन नहीं हो पा रहा है, ऐसी कृपा करो कि हमारा मन भगवान के नाम में लगे। हम खूब दिन भर भगवान का नाम गाते रहते हैं, खूब भगवान का नाम लेते, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, लेकिन अभी तक कृष्ण के नाम में हमारा प्रेम कहाँ हो पाया है? अभी तो खाली हम लोग ऊपर ऊपर भगवान का नाम ले रहे हैं, ऊपर ऊपर कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन अभी उस नाम में हमारा दृढ़ प्रेम नहीं हो पाया। प्रेम तो तब होगा जब हमें उस नाम को लेने की जरूरत ना पड़े। अभी तो याद दिलाना पड़ता है, अरे भैया माला कर लो, आज तुमने माला नहीं करी, अरे भगवान का नाम ले लो। अभी तुम्हें याद करवाना पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही हमारे हृदय से भगवान का नाम निकलने लगता है। उस संतों से पूछो तो यही पूछो कि महाराज ऐसी कृपा करो कि हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, संसार से माया, संसार से मोह हमारा थोड़ा कम हो जाए और भगवान के चरणों में हमारा मन लगे, क्योंकि संतों की कृपा से ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये संत तो ही हैं जो हमें भगवान को बताने वाले हैं, भगवान के चरणों में हमारा मन लगाने वाले। यदि संत नहीं होते तो क्या हम लोग भगवान के विषय में जान पाते? यदि तुलसीदास जी नहीं होते तो क्या रामचरित आज हमारे बीच में होता? और जब रामायण ही नहीं होती तो कैसे पता चलता कि राम जी का भी जन्म हुआ था कभी? तुलसीदास जी ने जब रामचरित लिखा तभी हम लोग जान पाए कि भगवान राम इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत लिखी तो ही पता चला कि भगवान श्री कृष्ण भी इस धराधाम पर आए थे। ये संत ही तो हैं जो हमें भगवान को बताने वाले। एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया, संत हरि के बाप हैं। यदि हम कहें तो आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन कहा कि संत हरि के बाप हैं, संत हरि के पूत, और परशुराम जो संत ना होते तो रामहु हो जाते अभूत। क्या कहा कि संत महात्मा जो होते हैं वो भगवान के भी बाप हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को बताने वाले हैं। यदि पिता नहीं होगा तो बेटा कहां से आएगा? यदि संत नहीं होते तो कौन बताता कि भगवान भी आए थे इस धराधाम पे? वो भगवान को बताने वाले, इसलिए वो भगवान के भी पिता कहलाते। और संत हरि के पूत, बेटा क्या करता है? अपने कुल को आगे बढ़ाता है ना? यदि किसी के घर में बेटा ना हो तो उसका कुल खानदान आगे कैसे चलेगा? जैसे एक पुत्र अपने कुल को आगे बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार संत भी भगवान के सत्संग के माध्यम से भगवान के नाम को आगे बढ़ाने वाले हैं, भगवान के विषय में बताने वाले हैं। तो वो बेटे का काम भी करते हैं, भगवान के कुल को, भगवान के खानदान को आगे बढ़ाने का काम भी संत कर रहे हैं। इसलिए कहा संत हरि के बाप हैं, संत हरि के पूत, और परशुराम जो संत ना होते तो रामहु हो जाते अभूत। यदि ये संत महात्मा नहीं होते तो राम जी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता इस संसार से। कोई नहीं जान पाता कि भगवान कौन है। इसलिए संत भगवान को बताने वाले हैं। और कई लोग कहते हैं अरे आज के संसार में तो सभी संत बने डोल रहे हैं, जिसकी नौकरी नहीं लगी, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, जिसने रुपया पैसा नहीं कमाया वही बाबा जी बन गया। तो कैसे पता चले कि सच्चा संत कौन है? और आज के समय में कोई सच्चा संत होता ही नहीं। देखो तार्किक बुद्धि है ना हमारी, ये बुद्धि बहुत होशियारी दिखाती है। तो हम लोग कभी कभी तर्क करने लगते हैं, अरे आज के समय में कोई संत नहीं होता, सारे ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। तो कहा गया कि ऐसी बात नहीं है कि आज के समय में संत नहीं,
यदि संत नहीं होते, संत ना होते जगत में तो जल जातो संसार। आगे ये भी कहा कि संत ना होते जगत में तो जल मरतो संसार। यदि संत नहीं होते तो इस पूरे संसार में आग लग जाती, जल जाता ये पूरा संसार। ये संत ही तो है जो अपने भजन के प्रभाव से, कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग में इतना पाप बढ़ रहा है, ये पृथ्वी पाप को सहन नहीं कर पाती। आज के समय में इतना पाप हो रहा है कि पृथ्वी भी घबरा जाती है, पाप को सहन नहीं कर पाती। ये संत ही हैं जो लगातार भगवान का भजन करते हैं और पृथ्वी को संतुलित करते हैं। तो यदि संत नहीं होते तो ये संसार में आग लग जाती। तो संतों के पास जाओ तो बढ़िया ऐसे प्रश्न करो जिससे हमारा कल्याण हो। जैसे सोनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न किया? तो सोनक आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज, अज्ञान ध्वांत विद्वंशो कोटि शूर शम प्रभा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपके पास जो ज्ञान है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, आपका ज्ञान है वो सूर्य के समान है। और एक सूर्य के समान नहीं, कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान आपके पास ज्ञान है। अज्ञान तिमिरांधस्य, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, आप अपने उस ज्ञान से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करो। ये प्रश्न किया। आगे कहते हैं, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशाश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी भक्ति बढ़े, हमारे भीतर ज्ञान आए और उस ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो। प्रश्न किया। और जब सोनक आदि ऋषियों ने ये प्रश्न पूछा तो श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और यही श्रीमद् भागवत की कथा सोनक आदि ऋषियों को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनक आदि ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, यदि भगवान को पाना है तो वो कोई सद्गुरु ही प्राप्त करा सकता है। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनक आदि ऋषियों, चिंता